आप लोगों ने बहुत से खीरे खाए भी होंगे और देखे भी होंगे। अगर सैलेड की बात करें तो सैलेड में खीरा काफी महत्वपूर्ण रोल निभाता है, क्योंकि सेहत के लिए भी खीरा काफी अहम माना जाता है। इसी के साथ आप तस्वीरें अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ये तस्वीरें हैरान करने वाली बताई जा रही। आपको बताते चले कि ये तस्वीरें जैसे सोशल मीडिया पर आई, लोगों ने बोलना शुरू कर दिया या फिर खीरा है या फिर कोई बाहुबली है। आपको बताते चले कि कुरुक्षेत्र के किसान अश्वनी शर्मा ने अपने खेत में एक खीरा पैदा किया। जी हाँ, उसने अपने खेत में ये खीरा उगाया, बिल्कुल नेचुरल तरीके से उगाया गया। नो पेस्टिसाइड्स, नो केमिकल, बिल्कुल नेचुरल तरीके से ये किसान द्वारा अपने खेत में खीरा उगाया गया, जिसकी तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अगर इसकी मोटाई की बात करें तो मोटाई 1 फीट 1 इंच लंबी इसकी मोटाई बताई जा रही है। अगर इसकी लंबाई की बात करें तो 2 फीट 2 इंच लंबा ये खीरा बताया जा रहा है। मेरा नाम अश्विनी कुमार है, मेरा गांव का नाम अमीन है। अंकल जी, आपके खेत में आपने खीरा तैयार किया, 2 फुट से ज्यादा लंबा है, तो हम भी हैरान है देख के, इतना बड़ा हमने पहली बार देखा। तो क्या कहेंगे, कब लगाया था, कैसे तैयार किया? ये 20 फरवरी के को लगाया था और ये बीज तो मैं खैर बाहर से लाया था। बाकी इसमें पानी नहीं दिया, इसमें बिना पानी के है ये। आपने और दूसरी बेल भी देखी है, मैंने ऊंचे पे लगाई हुई है। और बस ये वैरायटी भी बढ़िया है और कुछ हमारी मिट्टी है ऑर्गेनिक है सारी यहाँ। तो ये सारे खीरे मतलब इसके एक 10-20 खीरे पहले तोड़ चुके हैं इन बिलों से। तो आधी किलो से 1 किलो के बीच में रहे कच्चे कच्चे खीरे। अब ये थोड़ा बीज का रखा था, इसकी हाइट और लंबाई और मोटाई ज़्यादा हो गई है। तो कितनी लंबाई रही, कितनी इसकी वजन रहा? हाँ, इसका वजन 3 किलो से ऊपर है और लंबाई इसकी 2 फुट 2 इंच है। चौड़ाई इसकी यानी कि पेट जो है 1 फुट 1 इंच है। तो काफी अच्छा लगता है, कितना अच्छा खीरा तैयार किया है, लोग भी प्रशंसा करते होंगे, देखने आते हैं। हाँ, वो तो है ही है। खुद को भी मतलब गर्व सा महसूस होता भी। बहुत लंबा खीरा, जो पड़ोसियों ने देखा है, 1-2 यार मित्र ने, अरे मैं घर ले गया, ये खीरा नहीं है, ये तो घिया है। मैंने कहा नहीं, ये देखो। बोले ये तो वाकई कमाल हो गया, तो बहुत बढ़िया खीरा है। तो कौन सी वैरायटी है ये? ये देसी वैरायटी है। तो सुना था हाइब्रिड तो हो जाते इतने लंबे, लेकिन आपने तो नहीं, ये तो देसी है, देसी ही खीरा है ये। इसका खुद का बीज तैयार करेंगे, क्योंकि हाइब्रिड का तो हम बीज ही नहीं तैयार कर सकते। ये खुद का बीज तैयार करेंगे और देसी खीरा है। तो ये बिल्कुल प्योर ऑर्गेनिक है ये? हाँ, ऑर्गेनिक है। इसमें कुछ नहीं, इसमें तो पानी तक नहीं दिया, खाद और तो क्या डालना था हमने। तो ये ऑर्गेनिक की खेती कब से करते आ रहे हो आप? नहीं, ये तो 20-25 साल से इस क्यारी में हम घर के लिए सब्जियां उगाते हैं। अच्छा, तो क्या क्या लगाते हो, थोड़ा बताएंगे? देखो, इस सीजन में तो घिया, तोरी, करेला, खीरा, ककड़ी, भिंडी, मिर्च, हल्दी, ये सारी वैरायटियां हैं। बाकी सर्दी के सीजन में अलग सब्जियां हैं सारी, जैसे उसमें शलगम, मूली, गोभी, गाजर, मतलब धनिया, ये मतलब जो सीजन की है वो लगाते हैं। तो आपने कभी अपनी जिंदगी में देखा इतना लंबा खीरा? नहीं, खीरा तो मैंने अपने खेत में भी नहीं देखा, बाहर भी नहीं देखा मैंने। तो आपने देखा हो तो बताओ। तो पहले भी आपने कमाल किया, 15 किलो की शलगम तैयार किया, क्या क्या तैयार किया, थोड़ा बताओ इसके बारे में। हाँ, नहीं, वो 15 किलो की शलगम पहले पत्ते समेत हुई थी, 3.25 किलो की बंद गोभी थी, 4.5 किलो की चुकंदर थी, 6.5 किलो की मूली थी। तो ये ऐसे पहले भी हुई है। तो ये अभी लगा हुआ है या फिर तोड़ लिया? नहीं, लगा हुआ है अभी, ये बीज के लिए रखा है ना। तो अच्छा लगता है, अभी इतनी मेहनत करते हैं, उसका अच्छा फल। हाँ जी, वो तो है ही है। तो अपने किचन गार्डन में किस तरह आप तैयारी करते हो? इसमें हमारा खाद तो डालते हैं देसी, पर अब जैसे आपने देखा जो भी है, हल्दी में है या सारी बेलों के नीचे हमने गेहूं का वेस्ट जो कबाड़ा था ना, वो नीचे डाल दिया जैसे बेड पे। तो उससे हमारा एक तो खरपतवार नियंत्रण रहेगा और दूसरा फिर वो गल के ना सारा खाद का ही काम करेगा। उसमें ज़्यादा मात्रा में हमने मल्चिंग की हुई है। तो नीचे मैंने आपको दिखाया कि मिट्टी जो है बिल्कुल बुरबुरी सॉफ्ट है, जैसे हाथ के साथ चाहे खुदाई कर लो, इतनी सॉफ्ट मिट्टी है। तो ये मल्चिंग का भी ज़्यादा रोल रहता है और देसी खाद का। इसके अलावा कुछ और भी इसमें डालते हैं, जीवामृत? हाँ, वो मतलब जैसे कोई जरूरत पड़ती है, गौमूत्र, जीवामृत या 5 पत्ती का काढ़ा वो
समय समय वो रखा हुआ है, बना लेते हैं, जब खत्म होता है वो कर लेते हैं कभी कभी। तो आगे खुद बीज तैयार करेंगे फिर इसका? हाँ, इसका बीज खुद बीज के लिए रखा है ये खीरा। तो अच्छे फिर आगे भी फिर अच्छे हो सकते हैं फिर इससे, मतलब? हाँ, वो तो होगा ही, मतलब जब फल बढ़िया है तो आगे भी फल अच्छा ही आएगा। तो एक बार और बताएंगे कि कितनी इसकी हाइट थी, कितना इसका वजन था? हाँ, इसका वजन 3 किलो से ज्यादा, हाइट 2 मतलब फुट 2 इंच, और इसकी जो लपेट है वो 1 फुट 1 इंच है। तो काफी अच्छा लग रहा है फिर अब। हाँ, वो तो है ही। आपने रिश्तेदारों में भी पता चला होगा, संबंधियों को उसने कहा कुछ? हाँ, नहीं, मैंने अभी कल ही डाल दी थी, बोले भैया तो कमाल हो गया, इतना लंबा खीरा। हाँ, एक दो मित्र को गांव में भी मैंने दिखाया, तो दूसरे खीरे थे, मैं तोड़ के लेके गया, वो काफी हाइट के थे, वो भी 1 किलो से मतलब आधी किलो से 1 किलो के बीच में रहे हैं। ठीक है।